आराम से बैठिए सुखासन में। चेहरे में सुंदर मुस्कान रखें। शुद्ध हृदय से ईश्वर का ध्यान करें। 3 times Omkara chanting. Oh, oh, oh। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में पतंजलि के लिए प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्वकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। Gently salutation to Patanjali. Come up and rub the both hands, apply on the face. आंखें खोलिए, हथेली को देखिए। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। थोड़ा सा लॉगिन नहीं हो रहा था, इस कारण से लेट हुआ और नेटवर्क इशू था, उसको हमने सॉल्व किया। उसके लिए क्षमा चाहते हैं। दोनों पैर सीधे कीजिए और जस्ट साइड से मूव करें दोनों पैर को। दोनों पैर पास लेकर आए। इनहेल करें। राइट लेग फोल्ड करें। इनहेल। लेफ्ट लेग। कंटिन्यू। एक्सेल। इनहेल। 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 एक्सेल। रिलीज। जेंटली एंकल रोटेट करेंगे लेफ्ट से। इनहेल करें और एक्सेल आप दोहराएंगे। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। अपोजिट डायरेक्शन में। इनहेल। एक्सेल स्लो करो। इनहेल। एक्सेल। ब्रीदिंग के साथ। इनहेल। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। एक राउंड और। इनहेल।
एक्सेल। नेक्स्ट नी टाइटनिंग करेंगे। अंगूठे अंदर मुट्ठी बनाए। नी ज्वाइंट के हल्का ऊपर रखें। नी ज्वाइंट के जस्ट नीचे नहीं रखना, उसके हल्का ऊपर रखना। इनहेल करें। एक्सेल प्रेस करें। इनहेल। एक्सेल। दोहराएंगे। 2, 3, 4। बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है ये। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलीज। दोनों पैर को खोलें। जिस साइड से मूव करें। अब जेंटली हम टाइगर पोस्चर में आएंगे। और टाइगर पोस्चर में अपने आर्म्स और अपर बैक को फ्री करेंगे। अपने नी और हिप को एक लाइन में लाएं। रिस्ट और शोल्डर को एक लाइन में लाएं। स्पाइन को न्यूट्रल रखें। आर्च नहीं होने दे, ये आर्च बन जाता है ऐसे, ये ना होने दे, बल्कि इसको सीधा न्यूट्रल लाइन में रखें। अब थोड़ा बैलेंसिंग होगा, उसके लिए आप चाहें तो अपने लेफ्ट हैंड को सेंटर में रख लो। इनहेल करेंगे। अपने राइट हैंड को उठाएंगे ऊपर। एक्सेल साइड चलाएंगे। फिर इनहेल पीछे ले जाएंगे। एक्सेल साइड चलाएंगे। इनहेल सामने लाएंगे। दोहराएंगे। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। इनहेल। एक बार और। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। इनहेल। थोड़ा स्ट्रेच करके रखें, धीरे धीरे यहीं पर एक्सेल करें। पेट को अंदर। 1, 2, 3, 4, 5। डाउन। अब राइट हैंड को सेंटर में रखो। दोनों हमारे बाहों की स्ट्रेंथनिंग और ओपनिंग हो रही है। इनहेल करें और लेफ्ट हैंड को अप करें। एक्सेल साइड से लाएं। कंधे के एकदम सीध में रखें। इनहेल पीछे लाएं। एक्सेल साइड से। इनहेल सामने सीधा अबो द हेड। एक्सेल। इनहेल पीछे। एक्सेल साइड से। इनहेल सामने। एक बार और। एक्सेल साइड से। इनहेल पीछे। एक्सेल। इनहेल। अब यहाँ पर धीरे धीरे एक्सेल करें और होल्ड करें। 5, 4, 3, 2, 1। डाउन। और जेंटली वज्रासन में आ जाए। दोनों हाथों को पीछे रखें। एल्बो को क्लोज करें पीछे, मतलब शोल्डर ब्लेड को खोलें। यहाँ पर इनहेल करें।
एक्सेल, पेट को अच्छे से अंदर करें और जेंटली कमर को उठाएं। वापस लाएं। सभी कर पा रहे हैं? वज्रासन की स्थिति, हाँ, नहीं बन रहा है तो आप पैर को खोलो और विपरीत पूर्वोत्तानासन में आओ। ठीक है संजीव सर, पैर को ऐसे खोल करके कर सकते हो आप। ऐसे पैर फ्री करके शोल्डर में पीछे और कमर उठाने वाला। अगर वो नहीं बन रहा है तो ये करो, और बन रहा है तो वही करो। ठीक है, गुड। दोहराएंगे 3 बार। और हाथ पीछे है, कंधों को पीछे ओपन करें, इनहेल करें यहाँ, यहीं पर पूरा एक्सेल कर दें और कमर उठाएं। बनेगा तो हेड को फ्री करें पीछे की ओर। हमारे बैक और हमारे शोल्डर्स अच्छे से फ्री हो रहे हैं। नीचे लाए, इनहेल, पूरा एक्सेल करें, कमर उठाएं। इनहेल होगा, चेस्ट एक्सपांड होगा। नीचे लाए, एक बार और इनहेल करें और एक्सेल, कमर उठाएंगे। इनहेल होगा लेकिन चेस्ट एक्सपांड होगा, पेट अपनी जगह पर रहेगा। एंड होल्ड करें। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस। अब उंगलियों को शोल्डर्स में रखें और रोटेट करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। एक बार और, इनहेल, एक्सेल। अपोजिट डायरेक्शन में, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। एक बार और, इनहेल, एक्सेल, रिलीज। अब जेंटली हेड को पीछे मुंह करें और लेफ्ट से रोटेट करें। अच्छे से ब्रीथ करते रहेंगे। एक्सेल, ब्रीथ होते रहना चाहिए, बराबर सिंक्रोनाइजेशन के साथ करना है। एक राउंड और करें। चेहरे को रिलैक्स, मन को रिलैक्स, शांत स्थिर, अपोजिट डायरेक्शन में। एक राउंड और। एंड जेंटली रिलीज। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल, इन दोनों में बहुत ही अंतर होता है। हमने जो थ्योरी में पढ़ा है, प्रैक्टिकल के जब हम आएंगे तो वैसा ही हो, वैसी सिचुएशन बने, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकल अनुभव को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाता है। स्वयं मंथन कीजिए, क्या ये आपको सही लगता है?
और अभ्यास भी करते रहिए। जेंटली टाइगर पोस्चर में आएंगे अब। यहाँ से अपने कोर को एक्टिवेट करेंगे बेयर पोस्चर में आते हुए। अपने नी हिप को लाइन में, रिस्ट शोल्डर लाइन में इनहेल करें यहाँ। एक्सेल, पेट पूरा अंदर सिकुड़े और नी को जमीन से अप करें, थोड़ा उठाएं। टुड्डी को छाती के ले जाएं। कोर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। नी क्लोज रखना। डाउन करें। इनहेल होगा। अब पूरा एक्सेल करें। पेट अंदर चला गया। नी क्लोज रखते हुए उठाओ। दोनों हाथों को दबाओ। टुड्डी छाती की ओर ले जाओ। थोड़ी देर रुको। डाउन। ऐसे हम 3 और करेंगे। इनहेल कर ले। एक्सेल, पेट पूरा अंदर। नी अप, टुड्डी छाती की ओर। बाहों को मजबूती दो। डाउन। इनहेल। पूरी तरह एक्सेल करें। पेट अच्छे से अंदर। नी अप, टुड्डी छाती की ओर। अपने नी को आर्म्स की ओर स्ट्रेच करें। अपने हैंड की ओर स्ट्रेच करें। और कोर एंगेज होगा। डाउन। एक बार बस और। इनहेल। अब पूरी तरह से एक्सेल करें। पेट को अंदर जाने दें। फिर नी अप करें। टुड्डी को छाती की ओर ले जाएं। और नी को अपने हैंड की ओर स्ट्रेच करो। तब एब्डोमिनल कॉन्ट्रेक्शन और स्ट्रांगली होगा। रोकेंगे। 10, 9, बाहों को मजबूत करो। 8, 7, 6, थक गए दोबारा आ जाओ। 5, 4, लेकिन रुकना नहीं। 3, 2, 1, माउंटेन पोस्चर में जाओ धीरे से। और पीछे स्ट्रेच करो। इनहेल एंड एक्सेल। उंगलियों को खोलो। ग्रिप बनाओ। इंडेक्स फिंगर थंब को मजबूत करो। हमने ब्रीदिंग को अच्छे से सीखा ना। पूरा एक्सेल करके अपने एब्डोमेन को इन करो। हील को प्रेस करो। और अपने हिप बोन को टुवर्ड्स द थाई आने दो। फॉरवर्ड बेंडिंग है ये काइंड ऑफ। फॉरवर्ड बेंडिंग में हम क्या करते हैं, अपने हिप को, पेल्विक बोन को थाई की ओर लाते हैं। रोक कर रखो। 3, 2, थोड़ा और करो। पेट पूरा अंदर, सांस छोड़कर। जितना श्वास अच्छे से छोड़ोगे, पेट जितना अंदर जाएगा, उतना तनाव हटेगा। अब जेंटली अपने राइट लेग को राइट हैंड के बाहर रखें। बहुत सुंदर। राइट लेग राइट हैंड के बाहर है। एक्सेल करेंगे। इनहेल करें यहाँ। एक्सेल करेंगे और अपने राइट एल्बो को थोड़ा नीचे ले जाने का प्रयास करेंगे। माथा को जमीन के ले जाने का प्रयास करेंगे। इनहेल अप और एक्सेल। इनहेल। पेट की ज्यादा अभ्यास हो रहा है। हमारा हिप अपनी जगह पर है, ठीक। एक्सेल। हम हिप को कुछ नहीं कर रहे हैं। पेट को अंदर सिकुड़ कर माथा नीचे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हिप में स्ट्रेचिंग, कोर स्ट्रेंथिंग दोनों हो रही है। इनहेल। 2 और करेंगे। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। रुकें। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस पैर पीछे ले जाओ माउंटेन में ही। और स्ट्रेच करें। पेट को पूरा अंदर जाने दें। और अपने हिप बोन को, कमर के पुट्ठे को थाई की ओर जाने दो। तब माउंटेन की भांति स्ट्रेच होगी पूरी बॉडी। अब जेंटली अपने लेफ्ट लेग को लेफ्ट हैंड के बाहर रखो।
फिंगर टिप में आओ। राइट हैंड को थोड़ा सेंटर में रखो, जिससे आप बेहतर सपोर्ट मिलेगा आपको। इनहेल करें यहाँ। एक्सेल, लेफ्ट एल्बो को फोल्ड करते हुए माथा नीचे लाने का प्रयास जितना होगा। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। एक बार बस और। इनहेल, एक्सेल एंड होल्ड। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस पैर पीछे ले जाओ। माउंटेन में एक बार स्ट्रेच करो। 1, 2, 3, 4, 5। नी डाउन। वज्रासन या फिर सुखासन। एंड जस्ट फील द चेंजेस। हमने अपने कोर, अपने बैक, अपने हिप, अपने हैंड्स, अपने नेक, अपने दोनों पैर को फ्री कर लिया है। थोड़ा स्ट्रेंथ बेस्ड प्रैक्टिस है, और आप कुछ ना कुछ अभी अनुभव कर पा रहे हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल ही आपको अनुभव देगा। अनुभव प्रैक्टिकल से ही हमें प्राप्त होगा। थ्योरी हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी कंठस्थ कर लें, वो हमारे काम का नहीं है जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता। अब स्टैंडिंग पोस्चर में आएंगे। स्टैंडिंग पोस्चर में हम जेंटल कार्डियो करेंगे। पहले सामने देखिए, राइट नी लॉक करें। 1, नीचे लाएं। 2, 3, 4। ठीक है। 5, 6, 7, 8। इजी वर्जन। रेडी? यस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लैप कर सकते हैं, जब आप ऊपर जाते हैं तो क्लैप कर सकते हैं। रेडी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। Three more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। Two more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। One more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बहुत सुंदर। दोनों पैर को ओपन करें साइड बेंडिंग के लिए। राइट हैंड अप करें। इनहेल, और राइट से लेफ्ट को झुके। इनहेल, दो और करेंगे। एक्सेल, इजी वे में, मुस्कुराते हुए, एंजॉय करते हुए अनुभव करना है। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, और प्रैक्टिकल को हड़बड़ी के साथ करोगे तो अनुभव नहीं होगा। इनहेल, एक्सेल, एंड इस पर रुकेंगे। योग दर्शन में कहा गया है,
स्मृति के विषय में। जो अनुभव से स्मृति प्राप्त होती है वो कभी भूलती नहीं है। तो आप अपने ब्रेन को क्या दे रहे हो? एक पॉजिटिव मेमोरी दे रहे हो वापस। एंड रिलीज। अनुभूत विषय असम प्रमोशः, ये कहता है पतंजलि योग सूत्र। अनुभूत विषय असम प्रमोशः। जो विषय, जो चीज आपने अपने अनुभूति से प्राप्त किया है, अपने प्रैक्टिकल से प्राप्त किया है, वो आप नहीं भूलते। दूसरे हाथ को उठाओ, इनहेल करो और एक्सेल। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल एंड होल्ड। इसलिए हमने देखा है कि जो लोग हर रोज 5 या 6 बजे योग कर रहा है, शाम को योग कर रहा है, या फिर हो सकता है 5 बजे शाम को योग कर रहा है, वो जब टाइम होता है तो उसकी मेमोरी, उसका मतलब दिमाग में आने लगता है कि कुछ कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग हो रहा है। ये क्या है? ये अनुभूति है। जो उसका ब्रेन उसको ला दे रहा है कि तुम कुछ मिस कर रहे हो क्या। योग अभ्यास मिस कर रहे हो, प्राणायाम मिस कर रहे हो, ध्यान मिस कर रहे हो। धीरे से वापस। एंड रिलीज। दोनों पैर हमने जो लाइट कार्डियो किया था उसको दोहराएंगे एक बार। ठीक है, एक बार आओ। इजी वे में कर रहे हैं, आसानी के साथ सभी कर पा रहे हैं। राइट नी, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। Three more. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. One more. 1 2 3 4 5 6 7 8। पुनः दोनों पैर को वाइड करें। हल्का आपका हार्ट बीट और पल्स बढ़ा है, बहुत ज्यादा नहीं, पहले की तुलना में थोड़ा बढ़ा होगा। दोनों बाहों को कंधे की सीध में खोलें। हथेली को अपनी रिस्टेज करके रखें ऐसे, साइड से ऐसे धक्का देना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। हथेली अपनी ओर। इनहेल करें, पेट फुलाएं। एक्सेल, पेट पूरा अंदर। और ऐसे ही राइट की ओर टर्न करें। पैर नहीं घुमाना, ओनली कंधे और अपने बाहों को घुमाना। इनहेल सेंटर, एक्सेल दूसरी ओर। इनहेल सेंटर, एक्सेल, इनहेल सेंटर, एक्सेल, इनहेल सेंटर, एक्सेल। रोक कर रखो। इनहेल सेंटर, दूसरी ओर एक्सेल, इनहेल सेंटर एंड रिलीज। दोनों पैर पास में। अब हमें जॉगिंग करना है 4 मिनट। ठीक है, चार चार दिख नहीं रहा है। 4 मिनट करेंगे ना। टाइम ऑन हो गया है। 1 2 3 स्टार्ट। इसमें क्या करना है, कोर एंगेज करो अच्छे से। छोटे छोटे स्टेप्स, बड़ा नहीं, छोटे छोटे। और ज्यादा स्टेप, बहुत ज्यादा पैर को अप नहीं करना। यस, कोर जिससे अच्छे से एंगेज होगा।
कंटिन्यू। छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे, बहुत बड़े नहीं। छोटे स्टेप्स, लेकिन ज्यादा स्टेप्स। वही तो कार्डियो होगा ना। छोटे लेकिन ज्यादा। गुड। कंटिन्यू। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े 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 स्टेप लेते हैं, और छोटे बच्चे छोटे छोटे स्टेप लेकिन ज्यादा स्टेप लेता है, और बराबरी के साथ चलता है कि नहीं? वैसे समझो। गुड। कंटिन्यू 4 मिनट करना, रुकना नहीं। कई बार हम कर चुके हैं, ये पहली बार है, पहली बार है ऐसा नहीं है। और अनुभव क्या होता है देखेंगे। है कि नहीं? और ये अनुभव आपको कॉन्फिडेंस देता है। फिर से आता है विल पावर। विल पावर को नहीं पढ़ाई, आपको ये आता है। वो कर दी, तो क्या एक्चुअली तो सबसे कमाल लगे सभी चल इस है। तो थोड़ा अच्छी रहता है। सत्ता आप देखता है बहुत क्रिटिकल होते हैं। किसी बाद कुछ कुछ और की बंद होती अब सब है कि हाँ कुछ करते हैं, यार रहेंगे कंटिन्यू मुझे है ना और काम सब सच सच वही शरीर होता है तो मेरा छोटे मोमेंट के साथ कंटिन्यू है और और बढ़ते और ये क्या लगे हाँ और एक करते हम जितना वही बहुत बढ़िया
ना। माउस। मुख धोती। सोनू जी तो कर रही हैं सर, ये तो कुछ लगा नहीं सर। हम तो और कर सकते हैं सर, करके है कि नहीं। देखो, मुख धोती की आवश्यकता नहीं है हमें तो। हाँ, हमारी क्षमता इतनी बढ़ चुकी है सर कि हम 4 मिनट क्या सर, 40 मिनट कर सकते हैं सर, है कि नहीं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सभी। बहुत सुंदर कर रहे हैं। थोड़ी देर वहीं पर रहें, थोड़ी देर रिलैक्स करें, एंड जस्ट फील द चेंजेस। हार्ट बीट, पल्स, रेस्पिरेशन, जो भी बदलाव आपके अंदर हो रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड से अनुभव करें। अनुभूत विषय असम प्रमोषः। जो अनुभव से, जो प्रैक्टिकल से अनुभव हुआ है, कर्म से अनुभव हुआ है, वो कभी भूलता नहीं है। और साथ ही साथ वो हमारी कार्य कुशलता को बेहतर बनाता है, हमें बेहतर बनाता है। हम किसी कार्य या फिर अपने जीवन या फिर जीवन के जो अलग अलग आयाम हैं, उनको बेहतर समझ पाते हैं और बेहतर उसको मैनेज कर पाते हैं। बहुत सारे आयाम हैं, फाइनेंशियल आयाम है, रिलेशन है कि नहीं। आसपास के वातावरण है, समाज है, मन की शांति है। बहुत सारे आयाम है हमारे जीवन के, सबको बेहतर बनाना। अब धीरे से अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। दोनों हाथ कमर में रखो, दोनों पैर को खोलो। यहाँ से पहले पूरी बॉडी को लेफ्ट की ओर टर्न करो पूरा। नी को थोड़ा बेंड कर लो और दोनों हाथों को नीचे रखो फिंगर टिप में। अब अगर आपका हाथ नीचे नहीं आ रहा है तो क्या कर लो, आप राइट हील को अप कर सकते हो ऐसे। हमारे काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स में थोड़ी टाइटनेस हुई है, उसको फ्री करेंगे। इनहेल करें यहाँ, एक्सेल पेट अंदर, और नी को सीधा करें। इनहेल ढीला करें, एक्सेल पेट अंदर, नी सीधा करें। इनहेल ढीला करें, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। एक बार और, एक्सेल, रोके। अब आप जितना फ्लेक्सिबल है उतना नीचे जा सकते हैं। ध्यान देना, हमारा पेट हमारे जांग से लगने चाहिए। सीढ़ी को थोड़ा आगे रखें, पेट को अंदर और नीचे झुकें, रोक कर रखें। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस आए। दोनों हाथ कमर में रखें, दूसरी ओर घूम जाए, पूरी तरह से घूम जाए। दोनों हाथों को नीचे रखें। अब अगर लगता है तो आप लेफ्ट नी को हाई कर सकते हैं।
इनहेल करें वहां। एक्सेल, पेट को पूरा अंदर जाने दें और नी को जेंटली सीधा करें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। एक बार बस और, इनहेल एंड होल्ड। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से घूम जाए, ऊपर आ जाए। से नीचे बैठे, लेट जाए शवासन में। अगला अभ्यास हम शवासन में करेंगे। दोनों पैर फोल्ड है, दोनों हाथ नीचे कमर के साइड से रखें। कमर को पहले सीधा करें, जैसे हम पेल्विक टिल्ट करते हैं, आप लोगों ने सीखा है। कमर सीधा करें, दोनों पैर को जोड़ कर रखें, टोज, हील, नीज, थाइज को। और जेंटली कमर ऊपर उठाएं, रोक कर रखें। एक अच्छा खासा अपना बैलेंस बनाएं। बैलेंस बनने के बाद राइट लेग को ऊपर उठाएं, सीलिंग की ओर, तो पॉइंटेड रखें और होल्ड करके रखें। ध्यान देना, अपने गर्दन की ओर पुश नहीं करना है। ठीक है श्वेता जी, गर्दन की ओर पुश हो रहा है क्या? सीधा उठाना, गर्दन की ओर ऐसे नहीं जाना, सीधा उठाओ। हाँ, ऐसे सीधा सीधा उठाना। सीधा सीधा पैर के अंगूठे से सीलिंग को छूने का प्रयास। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सिर्फ पैर नीचे लाना, कमर नहीं। एक बार बस और, ठीक है। धीरे से दूसरे पैर को ऊपर उठाओ, सीलिंग की ओर, और टो पॉइंटेड करें। आपका ब्रेन अनुभव कर रहे हैं क्या मालूम है? आपके स्पाइन को, आपके बटक को कैसे मजबूत बना कर रखना है, क्योंकि अभी आप उसको स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, सीधा कर रहे हो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। डाउन। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया किए सभी ने। दोनों पैर आपने मोड़ करके रखा है, राइट लेग को ऊपर उठाए 90 डिग्री में, तो एंकल अपनी ओर खींचे। दोनों हाथ से पकड़ ले राइट थाई को। अगर आप टो के पास या फिर एंकल को पकड़ पाए तो वो भी बहुत अच्छा है।
आम के आम गुठलियों के दाम भी हो जाएंगे। ठीक है। अगर कल या टो को पकड़ पाए तो वो भी कर सकते हो। अपने दूसरे पैर को जमीन से थोड़ा उठाकर सीधा करो। थोड़ा उठाना, ज्यादा नहीं, थोड़ा बस। एकदम थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। सोनू जी और ऊपर है, उसको नीचे लाओ। नीचे लाओ। जितना इसको नीचे लाओगे, अपने लेफ्ट लेग को जमीन से एकदम क्लोजर लाओगे, उतना ही आपके राइट में स्ट्रेंथ होगा और कोर स्ट्रेंथिंग होगी। तो एंकल अपनी खींचो। अब बनेगा तो ऐसे एल्बो को बाहर एक्सटेंड करें और हेड चेस्ट को अप करें। टुड्डी को टो की ओर, पैर के अंगूठे की ओर स्ट्रेच करें। ठीक है, टुड्डी को पैर के अंगूठे की ओर और रोक कर रखें। अब इधर अपने पैर को जमीन के बहुत क्लोज रखें। किसको? लेफ्ट को। और रोकें। 8, 7। हमने जॉगिंग किया है ना, उसको बैलेंस तो करना पड़ेगा भाई। 6, 5, 4, 3, 2, 1। बस। योग कह रहा है कि आप मुझे अपना समय दो और मैं आपको स्वास्थ्य दूंगा। ठीक है। योग कह रहा है आप मुझे अपना समय दो, अभ्यास करो और मैं आपको स्वास्थ्य दूंगा। सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक स्वास्थ्य दूंगा। तभी आप उन्नति कर पाओगे और जीवन में हम जो चाहते हैं, क्या आनंद और सरलता, वो प्राप्त कर पाओगे। दूसरी ओर से, दूसरी ओर से भी करना है ना। उठाओ दूसरी ओर से पैर को, पकड़ लो अच्छे से। धीरे धीरे अपनी ओर खींचो। राइट को सीधा करो। जमीन के बहुत क्लोज रखो राइट लेग को, बहुत क्लोज। जितना क्लोज रहेगा वो, उतना ही बेहतर स्ट्रेचिंग होगी। हो गया तो एंकल अपनी ओर खींच लो। अब जेंटली हेड चेस्ट अप करो। टुड्डी को टो की ओर, दबाओ नहीं गर्दन, टो की ओर। ठीक है, टुड्डी को टो की ओर ले जाना। तब एग्जैक्ट आपका कोर एंगेज होगा। एल्बो को बाहर फोल्ड करना। बहुत सुंदर। अब मस्तिष्क प्रसन्न हो रहा है, बहुत अच्छा अनुभव कर रहा है, लेकिन मन बोल रहा है आ बहुत कष्ट हो रहा है। ये मन कर रहा है, मस्तिष्क बोल रहा है वाह। और मन बोल रहा है बहुत खींच रहा है भाई। मस्तिष्क बोल रहा है हाँ बहुत टाइट है, इसको सीधा करना है। किसकी बात मानोगे? नहीं सर, हम आपकी बात मानेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आखिरी रास्ता, आखिरी अभ्यास। ठीक है। ट्विस्टिंग। देखो कितना अच्छा अच्छा मूवी भी बनाया है ना हिंदी में, आखिरी रास्ता। मूवी का नाम ऐसे याद आ गया मुझे। दोनों बाहों को कंधे के सीध में खोलें। राइट लेग को ऊपर उठाएं। हाँ, जेंटली लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें। योग और नेचुरोपैथी में लोग क्या करते हैं मालूम है? जब कोई रास्ता नहीं बनता है, नहीं बचता है, तब आते हैं आखिरी रास्ता। उससे पहले वो सब कुछ करेंगे। लास्ट में आएंगे योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, जो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उसकी ओर लास्ट में इसलिए भी ये सूट होता है आखिरी रास्ता। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे हैं। धीरे से वापस रिलीज। आप लोग पहले से ही आ गए हैं। दूसरे पैर को ऊपर उठाएं और ट्विस्ट करें। इसलिए आप लोग बहुत आगे हैं। होल्ड करें, धीरे धीरे अच्छे से स्ट्रेच होने दें। बहुत आगे हैं आप लोग। हाँ, लेकिन लगातार करना है भाई, निरंतर करना है, छोड़ना नहीं है।
ऐसे एक संगीतज्ञ कितना भी हो, संगीतज्ञ या रिहर्सल करता ही है। एक डांसर कितना भी हो, ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, वो हर रोज डांस करता ही है। एक टीचर कितना भी हो जानता हो, हर रोज वो पढ़ाई करता ही है। धीरे से वापस। दोनों नी लॉक करें, हेड चेस्ट अप करें, रोक कर रखें। टुड्डी को घुटने की लाएं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, स्विंग करके बैठ जाए। 1। बहुत सुंदर। तो अनुभूत विषय असम प्रमोशः, जिसको आपने प्रैक्टिकल किया है, उससे जो आपको अनुभव हुआ है, वो आप कभी नहीं भूलते हो। और थ्योरी में हमने कितना भी पढ़ा हो, कितना भी कंठस्थ हो गया हो, जब प्रैक्टिकल में आती है तो वो काम नहीं करता। स्विमिंग के लिए हमारे टीचर्स थ्योरी बताते ना, ऐसे 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 करो। जब प्रैक्टिकल में जाते हैं तो लगता है ये सब कुछ तो अलग हो गया है, कैसे हाथ पैर मारूं। लेकिन जब हाथ पैर मारना चालू कर देते हैं तो फिर आ जाता है। इसलिए आप भी प्रैक्टिकल करें हर रोज। भोजन में नियंत्रण, सात्विक भोजन, सही समय पर भोजन, यही प्रैक्टिकल होगा ना भाई। थ्योरी क्या है, हमने सुना है, हमने पढ़ा है, हर दूर आर्टिकल आते हैं नए नए, ऐसे ऐसे करो तो ये होगा, लेकिन अप्लाई नहीं हो पाता। तो प्रैक्टिकल, सात्विक भोजन, नियंत्रित हो, सही समय पर हो, निद्रा, रेस्ट, सही समय पर सोना, सही समय पर उठना। फिर क्या, पॉजिटिव अफर्मेशन, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सभी से प्रेम करता हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं आनंदित रहता हूँ। पॉजिटिव अफर्मेशन। वॉकिंग, शरीर को चलाना, एक्सरसाइज। शरीर को चलाने से ही मन स्थिर होगा। शरीर को एक जगह रखने से मन बहुत भागेगा। शरीर को चलाओगे तो मन स्थिर होगा। और पांचवा क्या बताया था? गर्म पानी। ठीक है, गर्म पानी पीना है। आपका लक्ष्य वजन कम करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना है, तो गर्म पानी सुबह। ठीक। और जल्दी भोजन करते हैं तो रात को सोने से पहले। ये दोनों ही आपके डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करेंगे, आपके डाइजेशन को बेहतर बनाएंगे। उस दिन और बताया था, कौन कौन कर रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही। अपने रास्ते पर रहो, आखिरी रास्ता। ठीक है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। निश्चित आपको मंजिल मिलेगी। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में, और सभी की सुख शांति के लिए प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। धरती माँ को नमन करें, वापस आए, दोनों हथेली में घर्षण करें, चेहरे में रखें, आंखें खोलिए, हथेली को देखिए। धन्यवाद। हैव नाइस डे। एंजॉय योर लाइफ।